नमस्कार दोस्तों। 100 दिन में एग्री बिजनेस और क्वालिटी एक्सपर्ट बनिए। दोस्तों, मेरी इस ऑनगोइंग सीरीज में आज मेरा 55वां एपिसोड है जो मैं हिंदी में पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है हम सीए स्टोरेज के बाद एप्पल को कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है जिसका सभी लोग आंसर जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आज आपसे मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। दोस्तों, सीए स्टोरेज का प्रचलन खासतौर से एप्पल स्टोरेज के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है हमारे देश के अंदर। कश्मीर के अंदर 50 से ज़्यादा सीए स्टोरेज हैं जहां पर फार्मर्स, ट्रेडर्स और कंपनीज वाले एप्पल को इमीडिएटली हार्वेस्ट करने के बाद सीए स्टोर में स्टोर करते हैं। सीए स्टोर में एप्पल को 4 से 8, 10 महीने, 12 महीने तक रखा जा सकता है, बट ज़्यादातर लोग जो है सीए में से एप्पल को 6 से 8 महीने के अंदर निकाल लेते हैं, क्योंकि उसके बाद नए सीजन की शुरुआत होती है और चैम्बर्स को स्टोरेज के लिए तैयार करना पड़ता है। दोस्तों, सीए का मतलब जैसा आपको पता है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर। इसके अंदर ऑक्सीजन और CO2 और नाइट्रोजन की गैसेस को कंट्रोल करके उनका एक पर्टिकुलर परसेंटेज रेशियो उस चैम्बर में रखा जाता है, जिसके बाद एप्पल जो उसमें स्टोर करते हैं, जिसमें जो टेम्परेचर तो वही होता है 0 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 90 से 95% ह्यूमिडिटी, उसमें एप्पल लगभग सो जाता है। उसके अंदर कोई क्रिया नहीं होती है, कोई मेटाबॉलिक डेवलपमेंट नहीं होते हैं उन गैसेस के इफेक्ट के कारण। अक्सर ये कहा जाता है कि सीए एप्पल जब सीए बंद किया जाता है, जब वो सीए की गैसेस को खत्म करके सीए चैम्बर को बंद किया जाता है, क्योंकि सीए चैम्बर के अंदर जो CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है और उसमें आप कोई अंदर जा नहीं सकता, तो बहुत ही रिस्क होता है उसमें। अगर कोई आदमी चाहता है तो वो मर सकता है। तो इसलिए एप्पल जब उसमें निकालना होता है तो सीए चैम्बर को बंद करना पड़ता है, और जब सीए चैम्बर एक बार बंद किया जाता है तो उसको हम दोबारा शुरू नहीं करते हैं। उसके बाद हमें उस एप्पल को, सारे एप्पल को यूज करना होता है, उसको डिस्पोज करना होता है। अभी तक ये माना जाता था, सभी लोगों के दिमाग में ये बड़ी क्लियर चीज थी कि सीए एप्पल के अंदर जो एप्पल रखा है, सीए बंद करने के बाद उस सेब को हमें जल्दी से जल्दी डिस्पोज करना चाहिए, नहीं तो वो एप्पल में डिटोरेशन शुरू हो जाता है, एप्पल खराब हो जाता है। मैं भी यही समझता था और बाकी सभी लोग भी लगभग यही मानते थे कि आप 2-3 हफ्ते में, 3 हफ्ते में मैक्सिमम उस एप्पल को निकाल लें, नहीं तो सीए का एप्पल खराब होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को देखते हुए अभी रिसेंटली मैंने पर्सनली एक ट्रायल कंडक्ट किया इस बात का आंसर जानने के लिए कि क्या या एप्पल को हम सीए स्टोरेज के बाद कितने दिन तक अच्छी क्वालिटी का सही हालत में मार्केटेबल स्टेज में रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उस ट्रायल के बारे में आज आपसे बात करता हूं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी और आपका जो आंसर है कि कितनी उसकी लाइफ है वो भी आपको पता चल जाएगा।
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, ये ट्रायल किया गया था एप्पल कुल्लू डिलीशियस वैरायटी में, जो कि कश्मीर में ग्रो होती है। 6 महीने हमने सीए चैम्बर में एप्पल को स्टोर किया और उसके बाद सीए को बंद करके एप्पल निकालना शुरू किया। आप जानते हैं कि सीए बंद करने के बाद एप्पल को मार्केटिंग बेचने के लिए तैयार किया जाता है। उस एप्पल को कोल्ड स्टोर से निकाल के लाइन में चलाया जाता है, ऑटोमेटिक लाइन में। इसमें सबसे पहले उसकी वॉशिंग होती है, क्लीनिंग होती है, और उसके बाद साइज ग्रेडिंग होती है, कलर ग्रेडिंग होती है, उसके बाद उसकी पैकिंग की जाती है। तो ये सारे काम में लगभग 1 से 2 दिन का समय लगता है। तो 2 दिन के अंदर हम लोगों ने उस सीए एप्पल जो हमने रखा था उसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके उसकी पैकिंग की। पैकिंग करने के बाद हमने उस एप्पल को दिल्ली भेजा, कश्मीर से दिल्ली, और वो एप्पल भेजा गया एम्बिएंट व्हीकल में। हमेशा हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि उसको हम या तो एम्बिएंट व्हीकल में भेजें या रिफर वैन में भेजें। रिफर वैन का जो किराया होता है, अगर आप ट्रेडर हैं तो आप को 2-10 बार सोचना पड़ेगा कि हम रिफर वैन में भेजें या ऑर्डनरी वैन में, क्योंकि ऑर्डनरी वैन में जो किराया है, रिफर वैन में उसका किराया लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। तो हर व्यापारी ये कोशिश करता है कि अगर मुझे इसको तुरंत बेचना है तो मैं इसको एम्बिएंट व्हीकल में भेज करके दूसरे शहर में इसको एप्पल को डिस्पोज कर दूँ, बेच दूँ। तो हमने भी इसको एम्बिएंट व्हीकल में भेजा। भेजते वक्त एप्पल का जो पल्प टेम्परेचर था वो 0 से 2 डिग्री था, और जब वो लगभग 20 से 24 घंटे की जर्नी के बाद दिल्ली में पहुंचा, लगभग 1000 किलोमीटर की जर्नी के बाद, तो उसका पल्प टेम्परेचर दोस्तों 8 से 12 डिग्री के बीच में पाया गया। अनलोडिंग के बाद हम लोगों ने उसमें से ट्रायल के बॉक्सेस सेलेक्ट किए। 3 तरह के बॉक्सेस हमने लिए। उसमें स्मॉल साइज़ के बॉक्स एक लिया, मीडियम साइज़ का बॉक्स एक लिया, और लार्ज साइज़ का बॉक्स एक लिया। ये अलग अलग साइज़ हमने इसलिए लिए, ये देखना चाहते थे कि क्या स्मॉल एप्पल में डिटोरेशन ज़्यादा होता है, या मीडियम में ज़्यादा होता है, या लार्ज में ज़्यादा होता है। तो हमने एक बॉक्स तीनों साइज़ का लिया, और उन 3 साइज़ के बॉक्सेस को हमने एक सेट को तो स्टोर कर दिया हमने दोबारा कोल्ड स्टोर में, और दूसरा सेट एक बॉक्स का स्मॉल मीडियम लार्ज का हमने स्टोर किया एम्बिएंट टेम्परेचर पे। जो कोल्ड स्टोर में हमने स्टोर किया उसमें टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी 90% थी, और जो एम्बिएंट में हमने स्टोर किया एक बॉक्स, उसमें जो टेम्परेचर था 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी लगभग 55% के करीब थी। स्टोर करने के बाद हमने वीकली ऑब्जर्वेशन ली। हर वीक हमने हर बॉक्स में से 15 एप्पल को निकाल कर उसको एनालिसिस किया क्वालिटी चेक करने के लिए। क्वालिटी एनालिसिस में हमने 15 एप्पल का 2 साइड से फ्रूट प्रेशर लिया, उसका TSS लिया, और उसको काटने के बाद इंटरनल क्वालिटी चेक की और उसका टेस्ट देखा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो हमने कोल्ड स्टोर में रखा था, उसमें हर वीक जो हमें ऑब्जर्वेशन मिली उसमें जो फ्रूट प्रेशर था वो लगभग 0.2
पॉइंट्स पर स्क्वायर इंच घटा। जब हमने फ्रूट्स रखे थे तो उसमें जो एवरेज टेम्परेचर शुरू में था 14.3 डिग्री, 14.3 पॉइंट्स पर स्क्वायर इंच, वो हमें 6 हफ्ते बाद में जो एवरेज प्रेशर हमें मिला वो 13.4 पॉइंट्स पर स्क्वायर इंच था, लगभग 1 पॉइंट कम। यानी 6 हफ्तों के बाद में, 1.5 महीने के बाद में सीए एप्पल जो कि कोल्ड स्टोर में रखा गया था 2 डिग्री पे, उसमें सिर्फ 1 पॉइंट प्रेशर की कमी आई। और जो वीकली रीडिंग्स थी उसमें हर वीक लगभग 0.1 से 0.2 पॉइंट्स पर स्क्वायर इंच की कमी आई। और 6 वीक के बाद एप्पल का जो टेस्ट था बहुत ही अच्छा था। एप्पल क्रिस्पी था, मीठा था और किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मल स्मेल नहीं थी। वो एप्पल जैसा रखा था स्टोर में रखते टाइम था, लगभग वैसी ही क्वालिटी हमें 6 हफ्ते के बाद मिली। दोस्तों, ये तब था जब हमने उस एप्पल को एम्बिएंट व्हीकल में कश्मीर से दिल्ली में ट्रांसपोर्ट किया था। तो हम बड़े आराम से, बिना किसी बेझिझक के कह सकता हूं मैं कि अगर वो एप्पल रिफर वैन में ट्रांसपोर्ट किया गया होता तो जो फ्रूट प्रेशर है वो लगभग 2 महीने तक या 2 महीने से ऊपर भी मेंटेन रहता और 2 महीने तक क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बड़ा क्लियर है कि दोस्तों, सीए एप्पल कोल्ड स्टोर में रखने के बाद, सीए बंद होने के बाद आसानी से 1.5 से 2 महीने या उससे भी कुछ अधिक समय तक कोल्ड स्टोर में बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी फियर के, बिना किसी डर के स्टोर किया जा सकता है। तो आज इस कंक्लूजन को सुनने के बाद हजारों लोग जो एप्पल को स्टोर करते हैं, जब उन्हें ये पता चलेगा कि इस एप्पल को सीए बंद होने के बाद भी 1.5-2 महीने तक कुछ नहीं होता है, तो उनको काफ़ी खुशी होगी और उनको एक ऐसा विंडो मिल जाएगा इतने टाइम का कि उनको कोई जल्दबाजी नहीं होगी। अगर उनका एप्पल नहीं भी बिकता है या वो सारे एप्पल को अगर 200 टन एक चमड़े में रखा है, उसको खोलते हैं, 200 टन को 2-4 दिन में डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, अगर उनको उसको 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में डिस्पोज करना है, तब भी वो आसानी से कर सकते हैं बिना डिटोनेशन के। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वो एप्पल जो कि हमने एम्बिएंट पर रखा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमने एम्बिएंट में क्यों ट्रायल किया, उसकी क्या ज़रूरत थी। दोस्तों, एम्बिएंट पर ट्रायल करना इसलिए ज़रूरी था कि कई लोग कश्मीर से एप्पल जब आता है, दिल्ली में आता है या किसी और शहर में आता है, बेंगलोर में आता है, तो एप्पल काफ़ी रिटेलर्स वहाँ से परचेज करते हैं, 10 बॉक्स, 20 बॉक्स, 50 बॉक्स और अपनी दुकान पर रखते हैं। जब वो दुकान पे रखते हैं तो उनके पास कोई एयर कंडीशन नहीं होता, उनके पास कोल्ड स्टोर नहीं होता। वो सीधा उन पेटियों में, उन कार्टन्स में ही बंद करके रखते हैं और एक आध कार्टन को खोल करके डिस्प्ले में रखते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था कि अगर उस एप्पल को हम एम्बिएंट पे ही रखते हैं, अगर कोई उस एप्पल को एम्बिएंट में स्टोर करता है, जो कि हमारे जो रिटेलर्स हैं वो करते हैं, तो वहाँ पर उसकी लाइफ कितनी होती है। तो दोस्तों, हमने पाया कि 2 वीक के अंदर उस एप्पल में भारी डिटोरेशन पाया गया। वो एप्पल जब रखते टाइम उसका प्रेशर 14.3 पॉइंट्स पर स्क्वायर इंच था, वो दूसरे हफ्ते में लगभग 12-13 दिन के बाद, यानी दूसरे हफ्ते की जब हमने रीडिंग ली
सेकेंड वीक की 14 दिन बाद, तो उसका प्रेशर 9.9 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच मिला। लगभग 4.5 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर जो है गिर गया 2 हफ्ते के अंदर। और वो एप्पल कोई टेस्ट नहीं था, उसमें शिवलिंग आ गई, उसका लुक शैबी था, उसमें चमक नहीं थी, और काफ़ी एप्पल उसमें सड़ भी गए। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि एप्पल सीए का, जब आप सीए बंद करने के बाद उस एप्पल को बेचने के लिए लाते हैं, तो उसको बहुत ज़रूरी है कि आप उसको इमीडिएटली कोल्ड स्टोर में ट्रांसफ़र करें। अगर बिना देरी किए आप उसको कोल्ड स्टोर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो जैसा हमारी ट्रायल का रिजल्ट बता रहा है कि आसानी से 1.5-2 महीने तक रख सकते हैं। रिटेलर्स जो हैं वो जब इस एप्पल को खरीदते हैं तो इतनी ही क्वांटिटी खरीदें जो लगभग 2-3 दिन में बेच सकें। उन्हें एक साथ 1 हफ्ते की या 2 हफ्ते की क्वांटिटी को नहीं खरीदना चाहिए अगर वो उस एप्पल को कोल्ड स्टोर में स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो आज का जो हमारे ट्रायल का कंक्लूजन है, रिजल्ट्स वो बड़ा क्लियर है। दोनों के लिए गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ। जो लोग सीए बंद होने के बाद स्टोर में रखते हैं, वो आसानी से लगभग 2 महीने तक इसको स्टोर कर सकते हैं, और जब चाहें उसको बेच सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार, जब चाहें किसी और जगह फॉरवर्ड कर सकते हैं। कोशिश ये की जाए कि उसको रिफर वैन में ही ट्रांसपोर्ट किया जाए। लेकिन जो रिटेलर्स हैं जो उसको एम्बिएंट पे रखते हैं, उनको ज़्यादा क्वांटिटी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि एप्पल का 8 से 10 दिन मुश्किल से लाइफ है सीए खुलने के बाद। उसके बाद वो डिटेरिएट हो जाता है। तो उसको 2-3 दिन की क्वांटिटी खरीदें और 2-3 दिन के अंदर उसको रिटेलर्स को बेच देना चाहिए, ताकि कस्टमर जब खरीदे वो उसको घर ले जाके अपनी फ्रिज में रख दे और उसके घर 10-15 दिन वो एप्पल चल सके। तो दोस्तों, आज मैंने बिल्कुल एक नए टॉपिक पर आपसे बात की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इसी तरह मैं आपसे नए नए टॉपिक्स पे बात करता रहूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहिए, आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, और घर से बाहर मत निकलिए, बहुत भयंकर गर्मी है। इसी तरह देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक में। धन्यवाद। जय हिंद।